12वीं की पुस्तिका आरोह भाग 1 के गद्य खंड में संकलित नमक का दारोगा पाठ। नमक का दारोगा पाठ प्रेमचंद द्वारा रचित है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बेताज बादशाह माने जाते हैं। इनको उपन्यास सम्राट और कलम के सिपाही जैसे आभूषणों से भी अलंकृत किया है। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक स्थान पर 1880 में हुआ था। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई और 10वीं कक्षा पास करते ही ये प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई पूरी की। 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। उसके पश्चात ये लेखन कार्य में समर्पित हो गए। इस महान साहित्यकार का निधन 1936 में हो गया। प्रेमचंद जी की कुछ रचनाएं हैं जिनमें प्रेमचंद जी को साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां तथा 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में संकलित है। गोदान, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम आदि इनके उपन्यास है। कफन, नवनिधि, प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम पच्चीसी, मनमोहक, समर यात्रा, सप्त सरोज आदि इनकी कहानियां हैं। करबला, प्रेम की वेदी, संग्राम, रूठी रानी इनके नाटक हैं। हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। कुछ विचार इनका एक निबंध है। साहित्यिक विशेषताओं में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार इनका विषय रहा है। उनके लेखन में देश प्रेम और देशभक्ति के स्वर होने के कारण अंग्रेजों ने उनकी कृति सोजे वतन को जब्त कर लिया था। इन्होंने मुख्यतः दीनहीन किसानों, ग्रामीणों तथा शोषितों की दुर्दशा का चित्रण भी किया है। उन्होंने किसानों की समस्याओं, ऋणग्रस्तता, अशिक्षा के अलावा समाज में व्याप्त बुराइयों, दहेज, नशाखोरी, शोषण, बेमेल तथा बहुविवाह, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य सृजन किया है। आज हम इनके द्वारा रचित नमक का दारोगा जो पाठ है वो भी एक कहानी है। इस कहानी में नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। यह कहानी एक ऐसे कर्तव्यपरायण युवा की कहानी है जिसके ईमान को पैसे की ताकत भी नहीं खरीद पाती। इस कहानी के 3 पात्र हैं जिनमें मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर का है। मुंशी वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी हैं और तीसरा पात्र पंडित आलूपीदीन का है। मुंशी वंशीधर एक ऐसे कर्तव्यपरायण युवा हैं जो स्वाभिमानी हैं तथा अपने जीवन में धन से अधिक धर्म को महत्व देते हैं। वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी एक अनुभवी पुरुष हैं, परंतु फिर भी इस कहानी में उनका पात्र भ्रष्टता का प्रतिनिधित्व करता है। वृद्ध मुंशी अपने पुत्र मुंशी वंशीधर को किसी ऐसी नौकरी और ओहदे को पाने की सलाह देते हैं जिसमें ऊपरी आय हो। उनके अनुसार ऊपरी आय बहता स्रोत है जो बढ़ता ही रहता है, लेकिन मासिक वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह है जो दिन प्रतिदिन घटता रहता है।
और पंडित आलोपी दीन एक भ्रष्ट व्यापारी हैं। जिस समय नमक के व्यवहार पर निषेध लगा दिया गया था, उस समय पंडित आलोपी दीन चोरी छिपे नमक का व्यापार करते थे। इस चोरी छिपे व्यापार के दौरान मुंशी वंशीधर ने आलोपी दीन की भ्रष्टता को पकड़ लिया। नमक का विभाग बनने के बाद लोग दारोगा पद के लिए लालायित थे। धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन व भाग्य के कारण मुंशी वंशीधर नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी छा गई। वृद्ध मुंशी भी बहुत खुश हुए। सर्दी के मौसम की एक रात जब सिपाही नशे में चूर थे, यमुना नदी पर बने नाव के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर मुंशी वंशीधर उठे। उन्हें कुछ गोलमाल की शंका हुई। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि ये आलोपी दीन की गाड़ियां हैं। आलोपी दीन उस इलाके का प्रसिद्ध जमींदार था जो ऋण देने का काम करता था। तलाशी ली तो पता चला कि गाड़ियों में नमक भरा है। जब गाड़ियां पकड़ने की खबर मुंशी वंशीधर के द्वारा पंडित आलोपी दीन के पास भेजी गई, पंडित आलोपी दीन अपने रथ पर सवार होकर आ पहुंचा। पंडित आलोपी दीन जो लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे, न्याय, नीति और धर्म को लक्ष्मी का खिलौना समझते थे। उन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड था। वे दारोगा के पास पहुंचे और उन्होंने बड़ी ही चापलूसी के साथ मुंशी वंशीधर को कहा कि मेरी सरकार तो आप ही है। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं सेवा में स्वयं ही आ रहा था। परंतु वंशीधर एक ईमानदार और नेक युवा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। मुंशी वंशीधर के ये वचन सुनते ही पंडित आलोपी दीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी जब किसी ने उनको इस तरह से अपमानित किया। मुंशी वंशीधर बड़े ही दीन भाव में बोले कि आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। आलोपी दीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों से कुचल दिया। अगली सुबह सभी की जबान पर एक ही किस्सा था, आलोपी दीन के पकड़े जाने का। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा होने लगी। जो स्वयं भ्रष्ट थे वे भी पंडित आलोपी दीन की निंदा करने लगे। अगले दिन मुकदमा अदालत में पेश किया गया। अदालत के बाहर काफी भीड़ लगी थी, परंतु कुछ लोग जो बेईमान थे, भ्रष्ट थे, पैसे को ही अपना ईमान और दीन समझते थे, वो आलोपी दीन के गुलाम थे। वहां पर एकत्रित भीड़ भी इस बात से हैरान थी कि आलोपी दीन जैसा व्यक्ति किस प्रकार कानून के पंजे में आ गया। पंडित आलोपी दीन ने अपने बचाव के लिए वकीलों की फौज तैयार की। वंशीधर के पास केवल सत्य था, परंतु आलोपी दीन ने पैसे की बल पर सभी गवाहों को खरीद लिया था। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया और मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध जितने भी प्रमाण हैं वे सब आधारहीन हैं, क्योंकि पंडित आलोपी दीन शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता।
यद्यपि दारोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु इस प्रकार एक भले आदमी को दिए गए कष्ट के कारण भविष्य में उनको ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। सब फैसले से खुश हुए। वंशीधर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसे अपनी कर्तव्यपरायणता का दंड मिला। मन से वे बहुत दुखी हुए और घर चले गए। पिता भी उनकी बेवकूफ़ी पर खूब बड़बड़ाए। उन्होंने कहा कि जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। अनेक कठोर बातें उन्होंने अपने पुत्र को कही। कुछ समय पश्चात, यानी 1 सप्ताह ही बीता था कि आलोपी दीन अपने रथ पर सवार होकर मुंशी के घर पहुंच गए। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे और अपने पुत्र को कोसने लगे कि उनके पुत्र ने आलोपी दीन के विरुद्ध जो भी कार्य किया उससे वो लज्जित हैं और उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। उन्होंने पंडित आलोपी दीन की खूब खुशामद की। उधर वंशीधर सोच रहे थे कि शायद पंडित आलोपी दीन उन्हें अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। क्योंकि आलोपी दीन ने मुंशी वंशीधर के सामने अपनी संपूर्ण जायदाद का मैनेजर नियुक्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकार करने की प्रार्थना की। वंशीधर ने उसे पढ़ा और कांपते हुए स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के लायक नहीं हूं। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं। परमात्मा से बस एक यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दीन ने उन्हें गले लगा लिया। इस अंतिम घटना से यह बात सिद्ध होती है कि धन की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु जो सच्चाई है, ईमानदारी है, वो अपने पथ पर अटल है और कभी ना कभी धन की ताकत को ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और सत्यनिष्ठता के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। जिस प्रकार पंडित आलोपी दीन शहर का जाना माना एक प्रतिष्ठित धनवान व्यापारी था, उसने भी मुंशी वंशीधर के सामने घुटने टेक लिए, उससे अपने व्यवहार की क्षमा याचना की और अपनी संपूर्ण जायदाद का मैनेजर नियुक्त कर लिया। यह बात सिद्ध करती है कि भले ही व्यक्ति कितना भी भ्रष्ट क्यों ना हो, परंतु आखिरकार उसकी सदैव इच्छा यही रहती है कि वह जिस व्यक्ति के संपर्क में आए वो धर्मनिष्ठ हो, कर्तव्यपरायण हो और ईमानदार हो। धन्यवाद।